किसी अंधे को समझाकर वो औरंगजेब आलमगीर है, हल्के में मत लीजिए। और इसी से 313 ने बातिल को हिलाया था। ये नारा नारे तकबीर है, हल्के में मत लीजिए। इस ख्याल के साथ नारा लगाइए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक के आला हज़रत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, बस्ती बस्ती करिया करिया, फैज़ाने सरकारे मुहिब्बा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सरकार शान है ये, अल्लाह की सरकार कदम शान है ये। इंसान है इंसान, वो इंसान है। कुरान सुन्ना बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला नबी व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मन युतिइल्लाह व रसूलहु फक़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। आमन्तु बिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बारगाह रिसालत मोहब्बत के साथ, चूँकि दलाइल खैरात की हदीस की मैंने देखी है, फरमाते हैं अना अस्मऊ सलात हले मोहब्बत, मैं अपनी मोहब्बत वाले, प्यार वाले, जिसे मुझसे प्यार है, वो जब दुरूद पढ़ते तो मैं खुद सुनता। बरेली के इमाम कहते हैं नजदीक के सुनने वाले वो काम, काने लादे करामत में लाखों सलाम। हुजूर फरमाते मैं मोहब्बत वाले के दुरूद को खुद सुनता हूँ। अब मेरे गैर जो है बहुत कादियानी वहाबी चकरावी, तो उनके दुरूद को फरिश्ते पेश किया। अब मोहब्बत वाले के दुरूद को मैं खुद सुनता, और फिर सुनना तो तकदीर है, मेरा ईमान है कि बरेली के इमामी ने हम सबको सिखा दिया है। सरे अर्श पर है तेरी नजर, दिले फर्श पर है तेरी नजर। हालत का शेर है ना, वो कमाले हुस्न, उसी में ये कलाम है। सरे अर्श पर है तेरी नजर, दिले फर्श पर है तेरी गुजर। अब मलकूत मुल्क में कोई शय नहीं वो जो तुझ पे आया। एक एक जर्रा, ये तो रसूल आजम है, गौसे आजम जो कुछ है नजर को इला बिला दिला है, जब फरदलतिन अला हुक्म के साथ तू जब गौस की नजर से छुपा नहीं तो गौसे आजम से न छुपे, रसूल आजम से जहां जहां मेरे अल्लाह की खुदाई है, वहां वहां मेरे आका। ये मेरा ईमान है, मेरे आका मुशाहिदा फरमा है। कौन किस तरह बैठा है, कौन किस अंदाज में आया है, क्या अरमान लेके बैठा है, किस हाल में है, वो आका देख रहे हैं। हाँ, देख रहे हैं। इसलिए सरकार की बारगाह में मोहब्बत के साथ दुरूद पढ़े, ताकि कल आका के साथ जन्नत में बैठे। अल्लाह मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहनु इबादु मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो 3 अशार नज़्म की शक्ल में समाप्त फरमाई। मेरे लब पर नबी नबी है अभी, मेरे लब पर नबी नबी है अभी, हर खुदी पे खुदी है अभी। क्या सबा आई है मदीने से, क्या सबा
गली गली है अभी। और हमारे बाबू है गाड़ी का नंबर और हमारे साबुन हमारे बेग में एक जन्नतुल फिरदौस खींच रहे बुलाओ बाबू वो बेग मिलाई दो बड़ी पसंदीदा चीज 3 शय मेरे आका को बड़ी पसंद। तो हमारे आपको तो बीवी बड़ी पसंद हुई है मगर नमाज से बहुत अधिक। आप खुशबू तो कभी कभी ईदे बकरीद लगा लेते होंगे, कुछ लोग तो लगाते होंगे। हमेशा बेशक खुशबू लगाना चाहिए, खुशबू लगाना चाहिए। अब पहले मौलाना को दीजिए, या अल्लाह हम तो लगा ही क्या इनको दीजिए, आप सामाइन को भी लगा के दीजिए, सबको लगा लीजिए। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि जिक्र जन्नत का छोड़ रिज़वान, जिक्र जन्नत का अरे याद तैबा की आ रही है अभी, याद तैबा की आ रही है और कुछ देर मेरी मौत ठहर, और कुछ देर मेरी मौत ठहर। क्यों? अरे राह हज़रत की देखनी है अभी, राह हज़रत की देखनी है अभी। मेरे लबों छोड़ और कुछ देर दुआ कीजिए, अल्लाह हमको ऐसी मोहब्बत आका से दे दे कि हम अपने आका के जमाल को मेरी नोट होती रहे मुस्तफा का किताब। और कसम खुदा की तब तो बरेली के इमाम ने कहा या इलाही भूल जाओ नदा की तकलीफ को, अगर नदा की तकलीफ में कुछ कमी लेना है तो दुआ करो जमाले मुस्तफा सामने हो, महबूब के जमाल में कर्म बताओ। अदर्द का ये निदा की कैफियत जो होगी बड़ी शक्ति, बड़ी शक्ति, बड़ी शक्ति। अल्लाह उस शक्ति से बचाए, अल्लाह उस शक्ति से बचाए मौत की घड़ी। अगर मुर्गा को कोई ज़बह करता है और छोड़ दे तो तड़पेगा कि ना, वो आलम है। तुझे न तरफता हो तुम रात को तड़पो हो, इसलिए मगर आदमी के जिस्म को फरिश्ते दबाए रखते, इतनी शक्ति का वक्त। इसलिए तुलसी को शायर कहता है और कुछ देर मेरी मौत ठहर, अरे राह हज़रत की देखनी है अभी। मेरी पुरशिश को आए है आका, मेरी पुरशिश को आए है आका, अरे दिल की धड़कन रुकी रुकी है अभी। दिल की धड़कन रुकी रुकी है अभी। अल्लाह ताला आज जिस मजलिस में हम और आप बैठने की सआदत हासिल कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और मौलाना अजीज मुहतरम तबल समा मिसबाही या हामिद रजा या बरेली शरीफ के ताजदार, उनका नाम हम ले रहे हैं। ये सब आका की गुन गा रहे हैं, नाते मुस्तफा पढ़ रहे हैं। मगर सुन लीजिए, अगर ये पढ़ रहे हैं, शान मुस्तफा पढ़ रहे हैं, वकारे मुस्तफा का खुतबा पढ़ रहे हैं, हामिद रजा क्या पढ़ेगा? और आना है खुद उनसे पूछिए तो क्या करते? अरे रजा तू साहिब और मत है। अगर ये पढ़ रहे हैं तो इनकी किस्मत में चार चांद लगा है, इनकी अजमत में चार चांद लगा, इनका वकार क्योंकि नबी की जो शान का खुतबा पढ़ेगा वो बावकार बनेगा, शान वाला बनेगा, इज्जत वाला बनेगा। इनके पढ़ने से नबी की शान में चार चांद नहीं लगेगा। उनकी शान को तो खुदा ने इतना बढ़ा दिया
तेरी शौकत का वजूद जाना, तेरी शौकत का वजूद जाना। अरे कुछ रवा उड़ता है फरीदा, वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। फरमाते स्वर्ग में यहाँ समान है, अजाने मुराद और बुझान। हाय तेरा उनकी शान को समझने के लिए आलिम ने आलिम अपनी शान बढ़ाना तो तेरे नसीब में है उनके वकार का, शान का कदवा, इज्जत का, अजमत का, कदर का, सुबह का, शाम का कदवा पर तेरी किस्मत में चाह तुम्हारा वकार बढ़े। इसलिए ये मजलिस से पाक हमारे बाबू मास्टर अजमत हज़रत अमजद ने अगर किया तो ये मुस्तफा जाने रहमत का सदका हो और अल्लाह का फضل है कि वो दरबारे मुस्तफा के भिखारी हम सब बनकर आज मुस्तफा के वसीला से हे अल्लाह कल होने वाली शादी अमीन इज्जत के साथ अंजाम चूंकि सरकार ही के तुफैल में हम खुद आए देहन में सुबह तुम्हारे बदन में है जान तुम्हारे लिए हम आए यहाँ और उठे भी वहाँ हमारे लिए। तो इसलिए आज अगर वो कर रहे हैं मगता और अल्लाह से दुआ कीजिए हे अल्लाह जब तक यहाँ से वहाँ तक जिंदा रहे मुस्तफा के दर के भिखारी बने और जो उनके दर का भिखारी रहेगा तो सादे जमान आला हज़रत के भाई क्या कहते हैं सुभान अल्लाह मेरे रब का फضل है मैं उनके दर का भिखारी हूँ फضل मौला। यदि मुस्तफा के दर का कोई भिखारी ये अल्लाह का फضل है जो बना करता है और जब हम फضل इलाही से अगर हम और आप भिखारी है दरबारे मुस्तफा के तो भिखारी बने रहिए और जब भिखारी बन के रहिएगा तो इंशाअल्लाह हसन फकीर का जन्नत है। जो मुस्तफा का भिखारी बने वही जन्नत में सुधार है इंशाअल्लाह। और भिखारी को ये हमारा नहीं हमारा तो अल्लाह अरे उस दर के भिखारी बनने को कर रहे हैं जिसको खुद आला फरमाते हैं उस गली का गदा उस गली का गदा हूँ मैं जिसमें मांगते ताजदार फिरते हैं ताजदार और उस्ताद जमल कहते हैं मगता तो है मगता कोई शाहों में दिखा दे मगता तो है मगता कोई शाहों में दिखा दे जिसको मेरे सरकार से टुकड़ा न मिला। मुस्तफा के दर का भिखारी करोड़ों ताजवर महला दादा बादशाह हमने एक बार आपको कहा भी था कि यही है ना ये ताज अल्लामा धनी साहब का कलाम है ताज को कैसा बनाता ताज वाला ने कहा अरे इनके दर की भीख अच्छी अरे बाबू इनके दर की सरवरी अच्छी तुझे के मिलाद रही ना मौलाना साहब पढ़ते इसे तो घर वाले की बीवी का नाम है सरवरी देवी उस घर वाली के बीवी का नाम था सरवरी बेगम वो बिगड़ गई घर ये मौलाना हमारा नाम को सरवरी अच्छी नहीं ये देखिए तो कि कहो है सरवरी अच्छी नहीं मजमा में हमारे नाम की बेहुरमती कर रहे हैं कि हमारे पता है कि सरवरी अच्छी नहीं। अब वो तो अल्लामा धनी साहब अलैहिर्रहमत का ये शेर है कि ताज को कासा बनाकर ताजवर ने यूं कहा अरे इनके दर की भीख अच्छी इसलिए मैं खदाए कहे मुस्तफा हूं मेरी झोली में क्या कर नहीं तो मुस्तफा के दर का भिखारी अब भीख मांग रहा है और सरवरी बेगम चला मौलाना हमारे नाम को इसलिए देखो ना उनको नजराना दे अब जब उसको समझाया बुझाया गया अरे पागल तुम्हारा नाम सरवरी बेगम जरूर है मगर वहाँ एक अमीरों ताजदारों के बारे में कहा गया है कि वहाँ अल्लाह के महबूब की बारगाह में एक ताजदार हो मालदार हो बादशाह हो राजा हो उसको भी भिखारी बन के दरबारे मुस्तफा में भीख मांगा तो वो दुनियावी सरदारी नहीं चाहा बल्कि कह रहा दरबारे मुस्तफा में भीख इसलिए अल्लाह ताला हमें और आपको उस दर का अगर भिखारी बनाए आज से लेकर क़यामत तक लगे मेरा ईमान है कि उन्हीं की शफाअत में कल इंशाअल्लाह हम सबको जन्नत में चले इंशाअल्लाह खुदा करे आज
हमने जो आयत करीमा मय्यतुल्लाह, कोई है जिसने अल्लाह की वफादारी फरमाबरदारी की, उसके रसूल की फरमाबरदारी की, मेरा रब कहता है सबसे बड़ा अजीम डिग्री वाला, सबसे बड़ा कामयाब वही है जो अल्लाह की फरमाबरदारी वफादारी इताअतगुजार हो जाए। मय्यतुल्लाह, जो अल्लाह की इताअत उसके हबीब की फरमाबरदारी में जिंदगी गुजार ले। न कुरान में मुतलक है, अगर बेटा करेगा तो बाप वफादारी करे, बेटा करे तो उसकी बुनियाद पर बेटा बीवी नहीं, मालूम अपनी अपनी इताअत, अपनी फरमाबरदारी। इसलिए न किसी जात, न बस्ती, न समाज, न बनाव, न जिला, मतलब है जो अल्लाह की फरमाबरदारी करे अल्लाह उसको फादा फौजा तजुर्बा की डिग्री करता है। सबसे बड़ा कामयाब तो है, मकान है कामयाब है, गाड़ी है कामयाब है, 1.5 लाख की कमाई है, 12 लाख का कामयाब, मगर अजीम डिग्री जो है सबसे बड़ी कामयाबी उसका नाम है अल्लाह की अल्लाह की इताअत। आज हमारे भाई अमजद ने अगर अपनी बच्ची की शादी के सिलसिले में बेटी, बहुत बड़ी नेमती उस्मा, कसम खुदा की, आज भी मुझको 5 बेटी है, मैं शादी कर चुका हूँ, मगर बेटी की जिंदगी अब मुझे भी याद आ रही है कि बेटी बाप के लिए क्या होती है। आज अभी हमारे अजीज मुहतरम अल्लामा कमरुज़्ज़मा भी बोले हैं, जिस फातिमा ने अल्लाह हुजूर के विसाल पर प्यार का सुनाई है, शरजानी हो गया सुब्बत अलैया वसाइबुल लौअन्हा, यानी हजरत फातिमा कहती हैं कि मेरे अब्बा की वसाल पर मुझको जो गम अलम का पहाड़ मुझ पर टूटा है, सुब्बत अलैया वसाइबुल लौअन्हा सुब्बत अलल अय्याम सिरना लयाल। अगर ये मुसीबत दिन पर डाल दिया जाता तो वो दिन गम में रात बन जाता। ऐसा गम, ऐसा बना मुझको अपने बाप के जुदाई का हुआ है। अब वो फातिमा अल्लाह हमें फजल से नवाजा है, जब न आज सूफा और कूफा सब, मगर आपने नबी से पूछिए ना कि या रसूल अल्लाह आपने अपनी बेटी को क्या क्या दिया था, वो सब आप सुने होंगे। घोड़ा, चक्की, अपने रहने का हजरत अली को भोर भी न था, हजरत अब्बास ने अपनी प्रोलोई दिया, उसमें मेरे आका की खातून ने जन्नत के रहने का ठिकाना बना जी। हजरत फातिमा को रहने का, अपना अली को अपने रहने का घोर भी न था, मगर आज कोई बाप का बेटा हाथ उठा दे इसी मजलिस में कि हमारी बेटी मुझसे हर दिन वो बेटी, वो शान, वो वकार, जिनकी सुख अल्लाह, जिनकी शान अल्लाह, जिनकी अदा अल्लाह, वो फातिमा। मेरे आका ने एक मर्तबा हजरत अली के घर तशरीफ लाए, और जैसे आए तो हजरत फातिमा से पूछा अली को नहीं लग रहा? फातिमा जहरा बोलो ना अली कहाँ है? अल्लाह, तो हजरत अली फातिमा जहरा कहते या 1-2 दिन से हमसे वो नगला है और वो घर छोड़ के बाहर चले गए, नहीं आ रहे। तो सरकार ने क्या फरमाया? अल्लाह, जैसे हमारे मौलाना ने बताया, एक बेटी के लिए बेटा को माँ खुश तो जन्नती है बेटा, और उसी तरह बीवी को शौहर खुश तो वो बीवी की जन्नत। अब हुजूर ने फरमाया, कसम है उस रब्बे जलील की जिसके कब्जे में मोहम्मद की जान है, अगर इस दरमियान में तेरी मौत हो जाती है फातिमा, अब कोई खबर देता या रसूल अल्लाह आपकी बेटी फातिमा जहरा का इंतकाल हो गया है, जनाजा में चले, तो कसम खुदा की मैं तेरे जनाजा में नहीं आया। तुम्हारा शौहर नाराज, अल्लाह अकबर। जबकि एक ख्वाहिश के लिए अगर बीवी को शौहर बुलाए और वो बिस्तर पे ना आई और शौहर नाला होकर सो गया, उस बीवी पे लानत के फरिश्ते बाहर
हदीस पाक में आया है कि एक बेटी मकान के 2 तहला पर थी, उसका बाप बिचला में नीचे। जब उसका शौहर सफर में जाने लगा, उसने कहा, बेटी दीदी सुन, मैं जा रहा हूं, सफर से लौटूंगा, तब तुमको जैसा कहूंगा जो तुम अपने ऊपर से नीचे बाप के यहाँ पर मत जाओ, ठीक? जैसा कहा वैसा अमल किया। इसी दरमियान उसके बाप की हालत खराब हुई। साहब ये रसूल के जरिए सरकार को खबर मिली, या रसूलल्लाह मेरे शौहर मुझको कह के चले गए हैं कि तुम अपने बाप के करीब मत जाना, ऊपर से नीचे मत आना। क्या करूं? हुजूर ने खबर दिया, खबरदार जो शौहर कह के गया वही तो नीचे गए। इसी दरमियान उसके बाप की मौत हो गई। वो मौत में भी ना बाप को दफन कर दिया है। अब कुछ दिनों के बाद अब उसकी बीवी को मेरे आका खुशखबरी क्या दे रहे, सुन सुन सुन, तेरे वफादारी की बुनियाद पर तेरे बाप को अल्लाह ने जन्नती बना दिया। तेरी वफादारी शौहर के साथ तू निभाया है, इस बुनियाद पर तेरे अब्बा को अल्लाह जन्नती बना। सुभान अल्लाह। बेटी हो तो वो और वो बीवी। आपने सुना हजरत इब्राहिम खलील आज की चूंकि मेरे आका ने कुछ फरमाया, हुजूर बैठे थे, सहाबा का बनवा था, एक कुटाया हो तो साहबा ने कहा, या रसूलल्लाह जब जानवर आपको सजदा कर सकता है तो हम भी तो कर सकते। हुजूर ने फरमाया, खबर हो, अगर मैं सजदा का हुक्म देता तो पहले औरत को हुक्म देता वो अपने शौहर को सजदा करता, मगर खबरदार ये पेशानी से अल्लाह के सजदे हो। इसलिए सुनो, आपने सुना होगा हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह कुछ दिनों अपने बेटी हजरत इस्माइल के घर पहुंचे, और जैसे पहुंचे तो जवान आते थे, बड़े जलील कदर नबी हजरत इब्राहिम और आपको यकीन ये रखिए कि सुभान अल्लाह उन्हीं की नस्ल हजरत इस्माइल से तशरीफ लाए हैं मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो हमारे आका हजरत इस्माइल की नस्ल से पैदा है। तो इसलिए हजरत इब्राहिम जब तशरीफ आए अपने बेटा इस्माइल के घर, आए बेटी हो तो अल्लाह उसको सब्र भी दे, शुक्र का मौका दे। वगरना आज औरतें तो 22-25 से आपको खबरें है, चिढ़ापन जो अगर चाहे कोई आलम भाई, कसम खुदा की औरत का चिढ़ापन सीधा नहीं कर सकता ना कुछ, उसके चिढ़ापन उसकी मजाले खत्म कर देगा। हाँ, उसका चिढ़ापन का लाख चाहिए, बस यही लाश बन गई, उसको मारने से भी मना किया गया। हाँ, ज्यादा से ज्यादा कुछ इस्लाही मार कर सकते हो, थोड़ा उससे 1-2 दिन बातचीत बंद कर सकते हो। ऐसा करो, उसको डराओ, धमकाओ, और फिर उसके जगह पर बदखुल्की पर अगर तुम सब्र करो तो इस सब्र का भी फल, अगर तुम मजबूत बीवी है तो उसको निभाते चल। अब हजरत इब्राहिम जब पहुंचे अपने बेटा इस्माइल के घर पहुंचे, कहा इस्माइल नहीं है, घर की खबर खैरियत पूछा अपने दुल्हन से, कहा हाँ बहुत ठीक है, तब खाना पीना तो वही हमरे आपको जो याद है अभी अमजद बाबू की आदत, ये चाहिए। तब उनकी बीवी ने जवाब क्या दिया, सब ठीक है खबर, खाना तो थोड़ा पड़े। क्या वो हमेशा जो है ना चिड़िया का गोश्त लाके हमेशा अब गोश्त खा के मछली लेते थे, वो गोश्त का जो बार बार कहे सुनो मैं जा रहा हूं, जब इस्माइल आए तो उनका कह देना ये गेट को दरवाजा बदल देंगे, ठीक, उसको एहसास ही नहीं हुआ ये दरवाजा काहे कौन बदले। वो चले गए। जब शाम को हजरत इस्माइल तशरीफ लाए तो कुछ पाया अब्बा वाली, और अब्बा वाली कुछ जब पाया तो पूछा कोई आया, हाँ ये बड़े हसीन हुस्न जमाल वाले, बस समझ गए कि मेरे अब्बा रहे होंगे इब्राहिम खलील। कहा खैरियत का, हाँ कुछ कहे भी है, कहा इतना कहे हैं तुम हमसे खबर खैरियत ली है और हमसे कहे हैं कि कहना दरवाजा बदल देना, कह देना इब्राहिम इस्माइल को गेट बदल दे देते, बस लो जा एक अलग बोल तुम अलग, अब दूसरी शादी। उनको क्या खबर की तलाक तो जुदा कर देना, खबर नहीं थी।
उनको जुदा कर दिया, फिर दूसरी शादी किया। कुछ दिनों के बाद हजरत इब्राहिम फिर तशरीफ लाए अपने बेटा इस्माइल के घर। उस वक्त इस्माइल नहीं थे। फिर वही जरा खबर खैरियत लिया। अब पूछने के बाद कहा खाने पीने का अल्हम्दुलिल्लाह सुभान अल्लाह, जिस हाल में वो रखे हर हाल में है लाजिम अल्लाह के बंदे शुक्राना अदा करें। कसम खुदा की ईमान वालों को दुनियावी परेशानी, दुनिया में उलझन परेशानी दिक्कतें, यहाँ की बात देखो मेरे भाई, कसम खुदा की यहाँ मुसीबत तेरे मुस्तफा से ज्यादा दुनिया में मुसीबत कौन उठाया, सहाबा से ज्यादा कौन उठाया, फातिमा से ज्यादा कौन मुसीबत उठाया, अली से ज्यादा कौन उठाया। और हम लोग को तो मुसीबत का तो छीटा भी नहीं। हम मुसीबत पर सब्र करें, शुक्र अदा करें, जो वो खिलाना जो हमें जिंदगी दी हुआ अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है शुक्र है। बस अब जो उनकी बीवी ने कहा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा खिलाते खिलाते। तो सुनो इस्माइल जब आए तो उनको मेरा सलाम जी कह देना और कहना गेट बहुत ठीक है, इसको न बदल देते। फिर शाम को जब इस्माइल इब्राहिम खलीलुल्लाह तशरीफ लाए, खैरियत खुशबू पाए अब्बा वाली, पूछा कि खैरियत कहाँ, कोई आए थे? कहा बस अब्बा ही हमारे इब्राहिम आए। पूछ के खैरियत बताए, कहा और पूछ कर, हाँ वो कह रहे हैं गेट बहुत ठीक, कह देना गेट को मत बदले। खुश हो गए। मालूम हुआ एक बीवी की वफादारी पर शौहर को क्या खुशी होती है। इस्लामी भाइयों, अपने बीवी की नान नफा को देना वाजिब वाजिब वाजिब। बेशक को राजी रखो, उनके खुशियों में रहो, उसके अरमान में रहो, उनके हर हौसलों को पूरा करो, उनके तमन्ना को पूरा करो। लेकिन ये नहीं जब वो इतना ऊपर चढ़ जाए उसको आप पावरे फूल बना दीजिए टन करोड़। अरे जालो कव्वामून अलन निसा, मर्द हाकिम होता है औरतों का, इसलिए आप हाकिम है, उन पर कुछ हुकूमत रहनी चाहिए, उन पर कुछ ऐसे गिरफ्त बन के रहे इस्लाम। इसलिए आज ये शादी की मजलिस अल्लाह ताला जिस बच्ची की शादी हो रही है अल्लाह उस बच्ची को भी सलामत रखे, और जिनसे होने वाली है उस नौशा को भी अल्लाह सलामत रखे। और फिर ये शादी अल्लाह ताला हमारे आराम को हराम बातों से, बुराइयों से, बेहयाइयों से। फातिमा ज़हरा हमारी माँ बहन थी, सो आला से आला से किसी ने पूछा हुजूर सुना है हजरत फातिमा का सर मैदान महशर में नंगे रहेगी या वो चीखती चिल्लाती रहेगी? तो आला हजरत जवाब में क्या लिखते हैं वो सुनिए। लिखते हैं मेरे आका की बेटी फातिमा ज़हरा नंगे सर मैदान महशर में करोड़ों के मैदान। ये कौन कहता? झूठा है। सुनो, मेरे मुस्तफा की बेटी फातिमा का सर का बाल मदीना में आसमान में कभी नहीं देखा। सुना, मेरे आका की बेटी फातिमा के सर का बाल मदीना में कभी आसमान में नहीं देखा। जिसको बरेली के इमाम शेर में पिरो रहे हैं, जिसका आंचल न देखा, जिसका आंचल न देखा माहो अब बताइए तो, अब उसके सर का भार मैदाने महशर में। मालूम हुआ कि अगर घर में कहीं भूल गया अपने घर के आंगन में भी उनका सर नहीं होता। जी ये है खातूने जन्नत, ये है फातिमा ज़हरा। इसलिए ईमान वालो अपने बीवी और बेटी के आंचल को देखो कहाँ रहते हैं, कहाँ? मेरे आका घर में तशरीफ फरमा थे, हजरत आयशा सिद्दीक़ा हुजूर की सबसे प्यारी बीवी। चूंकि हुजूर को 11 बीवी में एक वही कुमारी थी, बाकी कोई तलाक वाली थी, कोई बेवा थी, और हुजूर को जो औलाद हुई है वो हजरत खदीजतुल कुबरा सबसे बड़ी बीवी, जो हुजूर की उम्र थी 25 और खदीजतुल कुबरा की उम्र थी 40 साल। अल्लाह आलम भाई तो इलाका में ऐसा कहीं को अतलाकारी से करिए दुबियाही से करो। और मेरे मुस्तफा ने हमारी तालीम के लिए
हमारी जिंदगी के लिए कुमारी से भी किया, ब्याही से भी किया, देवा से भी किया, तिलाक वाली से भी किया, ताकि मेरी उम्मत को ये तालीम मिले। शादी सुन्नत है, शादी सुन्नत है, लेकिन ये नहीं कि कुमारिये से करें, ब्याही से भी कर सकते हैं, तलाक वाली से भी कर सकते हैं, बेवा से भी कर सकते हैं, मारियम से भी उन्होंने किया था। इसलिए अल्लाह अकबर, फातिमा ज़हरा वो खातून जन्नत जिनके तो हुजूर बैठे थे और हजरत आयशा और एक उस्मान इब्ने मखदूम गुजर रहे थे, नाबीना। तो जब नाबीना गुजर रहे थे तो हजरत आयशा खिड़की होके वो नाबीना सहाबी को तकने लगी। अब जैसे तकने लगी तो हुजूर ने क्या फरमाया, ए आयशा तुम नाबीना को क्यों देख रही है? तो हजरत आयशा मेरे आका की बीवी फरमाती है, अर्ज करती या रसूल अल्लाह तो नाबीना है। तो हुजूर ने फरमाया तुम तो बीना है। हाँ वो नाबीना, अब तुम तो बीना, तुम तो देखने वाले। हाँ हम हैं। तो हुजूर ने फरमाया जैसे नाबीना को बीना को तुमको देखना हराम, वैसे तुमको भी गैर देखना, यानी एक गैर औरत को गैर मर्द को देखना भी हराम। जी अलहया शोबतुन मिनल ईमान, हया ईमान की शान है, वकार है, इज्जत है। हया है तो ईमान है, हया नहीं तो बेईमान। इसलिए हया हया और हया रहेगा तो इंशाअल्लाह ईमान वालों के साथ अटूट हया अपनी जिंदगी में हया पैदा कर, आंख में गैरत लाओ, शर्म लाओ, नदामत लाओ। ये शादी बारकल्लाह अल्लाह ताला हम लोग दुआ करते हैं, अल्लाह जो मजबूर है तू मुझसे बिल्कुल असबाब है, सबब पैदा कर दे उस गरीब के बच्ची की शादी बहुत खूबी अंजाम। ये दुआ करते हैं अल्लाह हर भाई के जिंदगी में रहमत दे, बरकत दे, सलामती दे। बस एक बात सुने, हमारे मौलाना ने जो कहा है, क्योंकि हमारा यकीन है कि हमारा भाई अमजद हमारे घराना में अगर हुमैदुर रहमान के बेटा आप याद कर लेते हैं तो सिर्फ मुहिब्बान वली के नाम उसी अकीदत के बुनियाद पर आप उस घर से मोहब्बत रखते हैं। और चूंकि ये शरीयत मेरे नबी का फरमान है, आप आलिम से पूछे कि जिससे बाप ने प्यार किया हो, बाप ने दोस्ती रखा हो, तुम भी उससे दोस्ती छोड़ो, तब तुम वफादार बाप में रहोगे। तो आज हजरत उमर के बेटा अब्दुल्ला इब्ने उमर ऊंट पे सफर होकर कर रहे थे और ऊंट पे जब सफर कर रहे तो थक गए, जो एक गधा पे बैठे, गधा पे जब जाने लगे तो इमामा भी साथ में था, इमामा बातें हुए थे। एक लड़का देहाती रास्ते में मिला, कल हमने ये हदीस पाक देखा है कि गधा पे जब बैठे तो एक इमामा और एक गधा दोनों चीज, एक देहाती गुजर रहा था, उसको सलाम भी किया और फरमाया तुम फला का बेटा? हाँ, बस वो गधा भी उसको दे दिया और इमामा भी उसको दे दिया। कहा ये इमामा भी बांध ले, गधा पे बैठ जा। उनके अहबाब ने कहा हजरत मुझे आपने गधा भी दिया, इमामा दिया, क्या मामला? तो हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर क्या कहते हैं, ये मेरे बाप के दोस्त, मेरे अब्बा के दोस्त का बेटा था। अब मेरे नबी ने फरमाया कि जो बाप के दोस्तों से दोस्ती रखेगा वो वफादार है, वरना जो बाप के रिश्तेदारों से, बाप के दोस्तों से दोस्ती न रखे वो बाप का नाफरमान है। इसलिए मैंने बाप की मोहब्बत में इसको हम दिया है कि मेरे बाप के दोस्त का बेटा। वही आज हमें प्यार है कि हमारा भाई अमजद, मैं खुद आज रोना कमजोर तो सही बोले, बारकल्लाह अल्लाह इनकी अजमत में चार चांद लगाए, इनकी शान में चार चांद, ये खुद मुकर्रर बेमिसाल है। हामिद रजा के सामने कुछ नहीं कर, इनको अगर हामिद रजा को कोई बुला लिया है, अगर अमजद जैसा भाई इस घर में बुला लेते हैं तो सिर्फ मुहिब्बा के खुदा की। अब मेरा यकीन है कि अगर हुमैदुर रहमान जिस दिन आए होंगे, वलीउर रहमान आए होंगे, तो इनके बाप दादा को कितनी खुशी का लगा रहा होगा कि कौन आया, मुहिब्बा के खुदा। बस वही तरह आज भी ये खादी मगर यहाँ आ जाता है तो मोहब्बत में खुदा की कसम इतनी अपनी मोहब्बत वालों में ये कहता
कि कुमरार जैसे हमारे भाई चचा दादा इस्माइल के घर, इब्राहिम के घर का लड़का दीनी जज्बा, दीनी यकीन, खुलूस, तहजीब, तमद्दुन, अल्लाह हमारे और भाइयों को भी अता कर। इसलिए आज उनको इस तरह से मोहब्बत मोहब्बत मोहब्बत, उसी मोहब्बत में वरना तकलीफ का। बस एक बात सुन लीजिए, अफजल सलातो सलाम हमने तजुर्बे में पढ़ा, अदब की किताब, उसमें पढ़ा ये कि डकैत की एक जमात रात के सन्नाटे में निकली और हुजूर की सबसे पहली बुखारी शरीफ की हदीस है ना, इन नमल आमालो, अमल का दारो मदार सब नियत, नियत का फल, नियत का फल। तो डकैत जब निकला रात में तो बस्ती के किनारा में जाकर एक किसी का मकान था, उस घर पे जाके रात के सन्नाटे में दस्तक दिया। घर वाले निकले, क्या है? कहा बात यह है कि हम हैं मुजाहिदे इस्लाम। अब था डाकू, लेकिन अपने को क्या कहा? मुजाहिद, यानी इस्लाम के खातिर लड़ने वाला। यहाँ तक डकैती देने वाला, अब वो लड़ने वाला था मगर नाम कह दिया जुबान से कि हम मुजाहिदे इस्लाम है। घर वाले को बड़ी खुशी हुई, नियत का फल, उसकी नियत सुथरी थी। फौरन खाना अच्छा से अच्छा बनवाया, बिस्तर बिछवाया, हसीन खाना बनवा के इनको खिला दिया। और उसी का एक बेटा कजी था, लेगड़ा बैठा हुआ था किनारे, वो बैठा हुआ था, ये लोग खाया पिया खाया पिया। अब चंद दिन के बाद उधर से लुटेरा माल लेकर जब पहुंचा, फिर वहीं पर कहा कि फिर दस्तकार, कहा मुजाहिद इस्लाम। अब जो खाना जो खाया था उसमें कुछ झूठा खाना जो था, उसने कहा भैया अरे ये झूठा मुजाहिद इस्लाम का, अरे अपने लेगड़ा बेटा को खिलाना दे, हो सकता है अल्लाह इसे शिफा दे। वो जैसे डकैत का खाना बेटा को खिलाया, उस साफिए मुतलक में शिफा, पाँव वाला बन गया, तंदुरुस्त हो गया, कामयाब हो गया। अब बताए उसकी अकीदत दोबारा हो गई कि ना? अब मुजाहिद इस्लाम से प्यार बढ़ गया कि ना? अब चंद दिन के बाद जो लुटेरा लूट के आया, अब जो दस्तक दिया कौन? कहा मुझा आज तक वो बनाया बनाकर अब जो पेश किया, काहे बेटा तुम ही खिला। अब वही लेगड़ा बेटा उसको खिला रहा है, तो खाने से पहले वही को ताको, तो कुछ लेगड़ा बना हुआ बेटा का या जो खाना, हे बाबू कल तुम मुझे महत बना था, आज कहा हुजूर आपके जूठा का सदका है। कहीं हमारे जूठा का क्या सदका? क्या बस आप जूठा छोड़ गए, उठा लिया बच्चों। अभी अल्लाह किसके जरिए किसको शिफा देता है, तो उसके पाँव को शिफा मिला। अब उस शिफा झूठ बोलकर, इसकी नीयत सुथरी थी, मौला ने उसको शिफा दिया। तो मेरा रब काबिल मुतलक है, दिल को बदल देना, धड़कन को पैदा करना। उसी वक्त उसने तौबा किया, कहा मैं झूठ बोला हूं तब तो ये पर, और अगर सच्चा मुजाहिद बन जाए तो बेशक मेरा रब मेरे झूठे पे शिफा देगी। उसी वक्त उसने तौबा किया, पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और उसी वक्त जिसका माल लूट के लाया था सब कुछ आके अमूल को लौटा दिया। अकाल ने आज से मैं अपने रब का वफादार, नबी का दावेदार। मालूम नियत का फल। अगर हमारे अमजद बाबू ने इस गुनहगार को याद किया है कि मुहिब्बा का पोता भी दुआ में शरीक रहे, हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला इनकी इज्जत, इनकी अजमत, इनकी बेटी जो जन्नत ले जाने की जमानत है मुस्तफा ने, जिस बाप ने बेटी को किया, अल्लाह के नबी फरमाते हैं वो जन्नती जन्नती जन्नती। अल्लाह ताला इनकी बच्ची की उम्र में बरकत, तंदुरुस्ती, ईमान वाली जिंदगी दे। और फिर साथ ही साथ कल आने वाली घड़ी खुशी मुबारक मुबारक मुबारक। इन्हीं बातों को बताने के लिए मेरे आका 1400 साल पहले सुबह की सुहानी घड़ी में बड़ी शान के साथ, जिसको मेरे आका फरमाते हैं बरेली के ताजदार, सुबह तैयबा में बढ़ता है तारा नूर का, सदका लेने नूर का, आया है तारा नूर का, 12वीं के चाँद का, मुजरा
करता है सजदा नूर का, 12 गुर्जों से झुका एक सितारा नूर का। वो वक्ते विलादत था, ये जिक्रे विलादत है। आइए खड़े होकर हम सब